रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रुप थ्योरी के बारे में। हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट जी और आपके पास ग्रुप है। ग्रुप इस तरीके से गिवन है कि उसमें 2x2 के मैट्रिसेस गिवन है और मैट्रिसेस भी किस तरीके से हैं कि ए डी माइनस बी सी, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है कि आपके पास ग्रुप ऐसे ग्रुप है जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बी द ग्रुप ऑफ ऑल द 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अंडर द मल्टीप्लिकेशन शो दैट कि हमारे पास अगर एच जे हो, ग्रुप जे हो और एच जे हो, एच कैसा है ए बी ओ डी, और इसमें जो ए डी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो हमने शो करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है। मैं एच के लिए कराऊंगी, आप के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि के में से कोई कंडीशन खास नहीं है। एच में प्रॉपर कंडीशन है कि ए बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब एच को अगर सब ग्रुप प्रूफ कराना है तो एच के दो एलिमेंट लूंगी। लेट ए मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही दो एलिमेंट लूंगी। लेट से मैं एक एलिमेंट ए मैट्रिक्स ले लूंगी और एक बी ले लूंगी। लेकिन मैंने मैट्रिक्स लेना इसी तरीके से है कि ए बी सी होने चाहिए रियल नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे जो होना चाहिए ना वो 0 ही होना चाहिए, और मैंने इसको सब ग्रुप प्रूफ कराना है। ठीक हो गया, तो लिखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। लेट करके यूँ लिखते हैं गिवन दैट एच जो है वो इक्वल है हमारे पास ए बी 0 डी, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में है, और इस तरीके से है कि ए बी और डी जो हैं वो रियल नंबर हैं और जो ए डी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। हमने क्या करना है, लेट करते हैं या वी हैव टू शो दैट एच इज सब ग्रुप। हमने शो करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है। तो एच के दो एलिमेंट लेते हैं। एच में मैट्रिसेस हैं तो हम उसके दो मैट्रिक्स लेते हैं, ए और बी, जो एच को बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली ए कैसा होगा, ए आपके पास होगा A1 B1 D1 0। ठीक है, और इस क्योंकि अगर वो एच को बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली A1 B1 और D1 जो है वो रियल नंबर होंगे, और A1 D1 जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और B हमारे पास होगा A2 B2 D2 0, और इसमें A2 B2 D2 जो हैं वो रियल नंबर हैं, और A2 D2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन क्यों हमने ली है, क्योंकि हमने खुद से कहा है कि A और B क्या है, H को बिलोंग करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने A B इन्वर्स फाइंड करना है और आंसर भी इसी तरह का ही आना चाहिए। तो लिखते हैं नाउ A B इन्वर्स, ये हो जाएगा A इसका इन्वर्स, इसको फाइंड करते हैं। पहले हम B का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। B का इन्वर्स आपके पास इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। एडजॉइंट ऑफ B फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा, B में इन दोनों की जगह चेंज और ऊपर वालों के साइन चेंज, और डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई A2 D2, और ये गिवन है कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ऑब्वियसली हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हैंस B इन्वर्स आपके पास बन जाएगा 1/A2 D2 D2 B माइनस B2 A2 0, ये आपके पास B इन्वर्स आया। अब हमने क्या करना है, हमने A B इन्वर्स फाइंड करना है। नाउ A B इन्वर्स, B इन्वर्स के साथ शुरू में है ना A2 D2, मैं इसको बाय लिख रही हूँ। A आपके पास है A1 B1 D1 0, और B इन्वर्स हमारे पास है D2 माइनस B2 0 A2 को मल्टीप्लाई करते हूँ 1/A2 D2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 A2 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस A1 B2 प्लस A2 B1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 0 प्लस A2 D1, ये चीज़ बन गई। अब देखें आपके पास गिवन था कि A1 B1 D, ये जो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं ये सारी क्या हैं, ये रियल है। ठीक है, गिवन है कि ये सारी क्या है, हमारे पास रियल हैं। तो हमारे पास ये चीज़ क्या है, ये भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, कोई ना कोई रियल होगा, ये भी क्या है, रियल, और 0 आपके पास नंबर आ जाएगा। तो ये जाएगा A2 D2 A1 A2 माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 A2 D2 0। अब ये चीज़ A B इन्वर्स विच इम्प्लाइज दैट
अच्छा, अब ये चीज़ हमारे पास ना वो उस फॉर्म में तो आ गया है कि यहाँ पे एक रियल नंबर है, यहाँ एक रियल नंबर है, यहाँ एक रियल है और यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन ये एच को तब बिलोंग करेगी कि अगर मैं इस चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ ना, इस पूरी चीज़ का, ए बी इनवर्स का, और आंसर में मेरे पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो चीज़ है। सो नाउ ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/(a2)(d2) एज इट इज़, और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, a1 a2 d2, a2 d2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा a1 a2। ठीक है, a1 और a2 आपके पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर हमने खुद से लिए हुए, क्योंकि हमने ऊपर खुद मेंशन किया है a1 d1 होगा, सॉरी a1 d2 a2 क्या हमारे पास था a1 d2, ये d2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास था a2 d1, यहाँ पे d1 था, तो यहाँ रह जाएगा a1 d1, और हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि a1 d1 क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, हैंस ए बी इनवर्स क्या है हमारे पास, एच को बिलोंग कर जाता है, क्योंकि एच को बिलोंग करने का क्राइटेरिया क्या था कि एक तो जो उसका आंसर है उसके थर्ड पॉइंट पे क्या हो, ज़ीरो हो, ऊपर सारे रियल नंबर हो, वो हमारे ठीक है। सेकंड कि इसका डिटर्मिनेंट लें और आंसर में नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो चीज़ आए, तो हमारे पास ए बी इनवर्स को वो उसको एच को बिलोंग कर सकता है, विच इम्प्लाइज दैट एच इज़ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी कुछ भी नहीं है, जस्ट मैट्रिसेस गिवन है, आपने ए और बी बनाना है, ए बी इनवर्स फाइंड करना है, उस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, और सेकंड के उसके जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है ना, ठीक है, वो आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। आपने चेक कर लेना है कि आपके पास ए स्क्वायर क्या है और बी स्क्वायर क्या बनता है। ठीक है, आपने ए स्क्वायर बेसिकली क्या है, उसके डायगोनल्स की एंट्रीज हैं, बी स्क्वायर उसकी सेकंड डायगोनल की एंट्री, डायगोनल्स की एंट्री का जो स्क्वायर का सम है आंसर में 1 देना चाहिए, ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपको कोई भी मसला हुआ बताइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी पिक्चर, लेकिन होप सो आपसे हो जाएगा। ठीक है, हम इसके अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा है साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक। ठीक है, ताकि हम बाकी क्वेश्चंस को भी इसके साथ सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 14, 15, 16 और 17 और 12, 20 हो गया। ठीक है, बीच में जो क्वेश्चन रह गए हैं वो साइक्लिक ग्रुप के हैं। अब पहले साइक्लिक ग्रुप को डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की। ठीक है, अब साइक्लिक ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, साइकिल का क्या मतलब होता है, अगर हम फिजिक्स में या मैथ की शक्ल में देखें साइकिल का क्या मतलब, साइकिल का मतलब है कि जहाँ से हम शुरू हुए हैं उसी के मतलब हम लोग इर्द गिर्द ही घूमते रहें, इसको हम साइकिल कहते हैं। साइकिल ग्रुप भी इसी तरीके से है कि हम एक ही एलिमेंट लें, एक एलिमेंट हमें मिल जाए, ठीक है, जिसको हम जनरेटर कहें, और उसी की हम पावर लेते जाएँ और हमारे पास ग्रुप के बाकी जो एलिमेंट्स हैं ना वो हमारे पास आते जाएँ। लेट से आपके पास एक ग्रुप है ए² A⁴, ठीक है, और ए की पावर 5 जो है ना इसका ऑर्डर है, तो ए की पावर 5 पे वो आइडेंटिटी देता है। अब देखें अगर इस ग्रुप का मैं जनरेटर चेक करूँ ना, तो इसका जनरेटर ए है, क्योंकि ए की पावर मैं 1 लूँगी तो मेरे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा ग्रुप का, ए की पावर 2 लूँगी तो उसका सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, 3 लूँगी थर्ड एलिमेंट, 4 लूँगी चौथा एलिमेंट, 5वां लूँगी तो आइडेंटिटी आ जाएगी। जब ए की पावर 6 लूँगी तो उसको लिखूँगी ए की पावर 5 डॉट ए की पावर 5 आइडेंटिटी अगेन ए आ जाएगा। मतलब मैं ए की ही जितनी मर्जी पावर लेती जाऊँ, मेरे पास ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट उसी से ही जनरेट हो जाएँ, तो हम कहते हैं कि ऐसा ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप। कोई भी ग्रुप जो एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सके, एक एलिमेंट की पावर लेने से जनरेट किया जा सके, उसको हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। अ ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक if every element of G is the power of one and the same element A से of G। कि हम कहते हैं कि कोई भी ग्रुप G साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा कि अगर हर एलिमेंट ऑफ G किसी एक सिंगल एलिमेंट, जिसको हम लेट्स से हम इसको ए कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट ए हमने इसको खुद से नाम दिया है ऑफ जी, उसकी पावर लेने से बाकी एलिमेंट बनते जाएं। ठीक है, हेयर ए इज कॉल्ड द जनरेटर। जिस एलिमेंट की पावर लेने से ग्रुप के बाकी एलिमेंट आते हैं, उस एलिमेंट को हम कहते हैं कि वो ग्रुप का जनरेटर है। एंड जी विद द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, और जी अगर जी आपके पास साइक्लिक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर एन हो, ठीक है, तो आपके पास ए की पावर एन पे क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा, और ए की पावर एन पे अगर आइडेंटिटी आएगा ना, लेट्स से मैंने कहा था कि ये साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 5 का, तो ए की पावर 5 पे आइडेंटिटी आ रहा था, तो ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद थे, एक आइडेंटिटी था, और ए की पावर 5 से पिछले वाले सारे एलिमेंट मौजूद थे, ए² A³ A की पावर 5।
इस तरीके से अगर कोई भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर n होगा तो a की पावर n पे आइडेंटिटी देगा, तो इस साइक्लिक ग्रुप के अंदर a की पावर n से पिछले वाले सारे एलिमेंट भी मौजूद होंगे, मतलब a होगा, a स्क्वायर होगा, a क्यूब होगा, सो ऑन a रेज़ टू पावर n माइनस 1 होगा। इफ ऑर्डर ऑफ द g इज इनफाइनाइट, अब यहाँ तो था ना कि अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर आ जाए, जैसे 5 था 6 था, मैंने एग्जाम्पल दिए, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और ग्रुप आ जाए जो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो तो हम फिर उसको किस तरीके से लिखते हैं, g इज इक्वल्स टू सिर्फ उसका जनरेटर। वैसे हम लिखते हैं ना कि जनरेटर और जिस पावर पे जनरेटर आंसर में आइडेंटिटी दे रहा है वो पूरा, लेकिन अगर इनफाइनाइट हो तो डायरेक्ट हम सिर्फ जनरेटर मेंशन करते हैं। हमारे पास थ्योरम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, तो थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इस साइक्लिक, कि हमने शो करना है कि अगर कोई भी लेट से जी आपके पास ग्रुप हो और वो साइक्लिक ग्रुप हो, मतलब जी का कोई ना कोई जनरेटर हो, तो हम कहेंगे कि जी का कोई भी सब सेट एच होगा, कोई भी सब ग्रुप एच होगा, तो वो भी क्या होगा, आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में लिखते हैं लेट जी बी आ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड, जाहिर बात अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटेड लाजमी होगा ही होगा, जनरेटेड बाय ए। ठीक है, अब हमने इस जी का सब ग्रुप लेना है एक, लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, कि हमने क्या कहा कि एच इसका कोई भी सब ग्रुप है। अगर हमने एच को जनरेटर प्रूफ करना है ना, तो एच का कोई ना कोई एलिमेंट लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एच के बाकी सारे एलिमेंट भी उस एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिखी जा सके, तो हम खुद से उसका एक जनरेटर मानते हैं। अब वैसे में जनरेटर ले नहीं रहे, हम जस्ट उसका एलिमेंट ले रहे हैं, आखिर हम उसी एलिमेंट उसका जनरेटर प्रूफ कराएंगे। तो हम लिखते हैं लेट ए रेज़ टू पावर के बिलोंग्स टू एच वेयर के इज सच लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि हमारे पास हमने ए रेज़ टू पावर के लिया है, तो इसमें जो पावर के है वो क्या है, के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव टू शो दैट आपके पास जिसने एक पावर के लिया ना, के जो है वो सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, और हमने शो क्या करना है कि जो ए रेज़ टू पावर के, देन हैव टू शो दैट के जो एच के बाकी सारे एलिमेंट हैं वो ए रेज़ टू पावर के से ही जनरेट होते हैं, मतलब एच का जो जनरेटर है वो ए रेज़ टू पावर के है, मतलब मैं ए रेज़ टू पावर के की पावर लेती जाऊँगी और मेरे पास एच के एलिमेंट वापस आते जाएंगे। अब मैं लेट क्या करूँगी, वी हैव टू शो दैट every element of H is in the form of, then we have to show that every element of H is in the form of ए रेज़ टू पावर के, कि हमने क्या शो करना है कि अगर ए रेज़ टू पावर के को मैं खुद से कहती हूँ कि एच का जनरेटर है, तो अगर ए रेज़ टू पावर के एच का जनरेटर है तो हमने शो ये करना है कि एच के सारे एलिमेंट ए रेज़ टू पावर के की फॉर्म में लिखे जा जाना चाहिए। हम खुद से एच का कोई एलिमेंट लेते हैं, अगर वो एलिमेंट भी ए रेज़ टू पावर के की फॉर्म में लिखा गया ना, मतलब ए रेज़ टू पावर के की पावर की फॉर्म में लिखा गया, तो हम कहेंगे कि ए रेज़ टू पावर के था क्या था, एच का जनरेटर था। हम लेट करते हैं कि ए की पावर एम जो है वो बिलोंग करता है एच को। अब अगर ए की पावर एम जो है ना, इसको मैं लिखने में कामयाब हो जाऊँ ए रेज़ टू पावर के की कुछ पावर की फॉर्म में, तो मेरे पास जो ए रेज़ टू पावर के होगा वो जनरेटर होगा, और अगर जनरेटर हो तो वो आपके पास जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। अब ए रेज़ टू पावर एम मैंने लिए है, देन मैंने एम किस तरीके से लिया, अब देखें ए रेज़ टू पावर एम लिया है और ऊपर मैंने खुद से कहा था कि के क्या है, लीस्ट पॉजिटिव है, तो सबसे छोटी पॉजिटिव है, तो एम ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट के से तो बड़ा ही होगा। तब अब एम क्या होगा, के से बड़ा होगा, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, आपने फन नंबर थ्योरी में पढ़ा है कि अगर कोई नंबर बड़ा हो, ठीक है, कोई इंटीजर बड़ा हो, तो हम उसको जैसे हमारे पास अगर बी बड़ा हो तो उसको हम ए क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर एम बड़ा है के से, क्योंकि के लीस्ट है तो एम उससे ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, तो हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम एम को लिख सकते हैं के क्यू प्लस आर, जिसमें के क्या है, कोई भी आपके पास इंटीजर है, आर क्या है उसका रिमाइंडर है, और कंडीशन क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम की, 0 लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन इक्वल्स टू के, ये चीज़ होती है। वॉस में होता है ना 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, मैंने उसी को लिखा है। अब मुझे क्या चाहिए, ए रेज़ टू पावर एम, तो ए रेज़ टू पावर एम हो जाएगा ए रेज़ टू पावर के क्यू प्लस आर की फॉर्म में, यहाँ से आ जाएगा ए रेज़ टू पावर एम इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर के क्यू ए रेज़ टू पावर आर, यहाँ से आपके पास बन जाएगा ए रेज़ टू पावर एम ए रेज़ टू पावर
के की पावर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर आर। यहाँ पे प्लस क्यू थी साइड पे आके पावर इन्वर्स हो जाएगी। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल? कि जब तक आर आपके पास आर जो है ना वो ज़ीरो ना हो तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि आर अगर ज़ीरो होगा तो ए रेज पावर ज़ीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने खुद सिखाया है कि आपके पास जो के है वो लीस्ट पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर में 1 देने चाहिए। अ कंट्राडिक्शन अनलेस आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपने ऑलरेडी डिवीजन अल्गोरिथम में सेम चीज़ें की हुई हैं। सो अगर आर ज़ीरो हो तो एम क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा के क्यू। तो ए की पावर एम क्या बन जाएगा, ए रेज टू पावर के क्यू। इसको मैं लिख सकती हूँ ए रेज टू पावर एम इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर के की पावर क्यू। देखें मैंने एच के एक एलिमेंट लिया ए रेज टू पावर एम, जो ए रेज टू पावर के की पावर की फॉर्म में लिखा गया है। देखिए जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए रेज टू पावर के इज generator of h because a raised to power m is in the power of a raised to power k, hence h is cyclic group generated by a raised to power k एज रिक्वायर। यहाँ तक कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर लें। इस काम को अच्छे से कंप्लीट नोटबुक पे चढ़ा के जो मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी करके मुझे कल सुबह 12 बजे तक अपना होमवर्क लाजमी सेंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।